हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। आप लोग का स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल यूपीटी में, उज्जवल पाठ थिंकशाला में। बच्चों, मैं आज डिस्कस करने वाला हूं उस चैप्टर के बारे में जो 9th क्लास का पहला चैप्टर है, जिसका नाम है नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। हमारे ये वीडियो देखने के बाद, ये जो लेक्चर है, इस लेक्चर को देखने के बाद आप किसी भी बुक को उठाओ, RS अग्रवाल हो, KC सिन्हा हो, RD शर्मा हो, NCERT हो, कोई सा भी बुक उठाओ, एसन हो, कोई भी बुक उठाओ, आपको इजी वे में बनेगा सारा का सारा प्रॉब्लम। ठीक है, तो बस आप एक बार अपना प्यार स्नेह जरूर दीजिए हमारे YouTube चैनल को। तो आशा करते हैं हमारा वीडियो बहुत ही अच्छा लगेगा आप लोग को। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम। अब हम देखते हैं कि सबसे पहले अगर बात किया जाए तो ये नंबर सिस्टम जो स्टार्ट हुआ होगा वो तो कहां से स्टार्ट हुआ होगा, उस चीज के बारे में बात करो। कैसे सोचा होगा। तो सबसे पहले जो दुनिया वालों ने सोचा वो है आपका रियल नंबर। क्या है? रियल नंबर। ठीक है, अब इस रियल नंबर को दो पार्ट में उन्होंने बांटा। ठीक है, एक है आपका रैशनल नंबर और एक है आपका इरेशनल नंबर। एक है आपका रैशनल नंबर, एक है आपका इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर को अभी रखते हैं, हम लोग बात कर लेते हैं पहले रैशनल नंबर का। अब इस रैशनल नंबर को हम लोग दो पार्ट में बांटते हैं। ठीक है, पहला है आपका इंटीजर और एक है आपका नॉन इंटीजर। ठीक है, अब ये जो इंटीजर है, इस इंटीजर को हम लोग तीन पार्ट में बांटते हैं। एक होता है पॉजिटिव इंटीजर, एक होता है आपका निगेटिव इंटीजर और एक होता है जीरो। ठीक है, क्या बोले? एक होता है पॉजिटिव इंटीजर, एक होता है निगेटिव इंटीजर, एक होता है जीरो। ठीक है, तो देखो हमने क्या कहा, फिर से जरा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग, कि सबसे पहले हम लोग रियल नंबर है ना स्टार्ट किया होगा। रियल नंबर आया। ठीक है, इस रियल नंबर को हमने दो भाग में बांटा। ठीक है, एक आपका हो गया आपका रैशनल नंबर और एक हो गया आपका इरेशनल नंबर। ठीक है, अब इरेशनल नंबर को अभी रहने दे दें। रैशनल नंबर को हमने दो भाग में बांटा। एक हो गया आपका इंटीजर और एक हो गया आपका नॉन इंटीजर। इंटीजर को हम लोग तीन भाग में बांटे। एक हो गया आपका पॉजिटिव इंटीजर और एक हो गया आपका निगेटिव इंटीजर। ये हो गया आपका पॉजिटिव इंटीजर, ये हो गया आपका निगेटिव इंटीजर और ये हो गया आपका जीरो, ZERO जीरो। ठीक है, तो अब ये जो दुनिया वाले हैं, इसी पॉजिटिव इंटीजर, ये जो पॉजिटिव इंटीजर है, इसी को दूसरे वर्ड में उन्होंने नेचुरल नंबर कहा। क्या कहा इन्होंने? इसी का नाम नेचुरल नंबर भी रखा है, नेचुरल नंबर रखा। और यही नेचुरल नंबर में जब हम लोग जीरो इंक्लूड कर देते हैं तो ये आपका होल नंबर बनता है। तो यही बस नंबर का खेल है जो हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। आइए इसी सब चीज को, ये तो हम लोग ऐसे शॉर्टली देखें, अब हम लोग इसको डिटेल से पढ़ें। बच्चों, तो अब हम लोग बात करने वाले हैं नेचुरल नंबर का। तो नेचुरल नंबर होता क्या है? जैसे आप लोग देखे होंगे कि नेचुरल नंबर मतलब क्या? काउंटिंग की नंबर है ना। काउंटिंग करने वाली जो नंबर होता है उसी को नेचुरल नंबर कहते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे काउंट कैसे करते हैं हम लोग? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस तरह का जो नंबर होता है इसी को हम लोग कहते हैं नेचुरल नंबर। तो आइए हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। ठीक है, अब इसका जैसे एग्जांपल का अगर हम बात करें, है ना, काउंटिंग नंबर्स दैट मींस कि गिनने की जो संख्या होता है, जिसको हम लोग गिनती करते हैं, काउंट करते हैं। तो काउंट कैसे करते हैं? 1 2 3 4। तो अगर हम एग्जांपल का बात करें तो एग्जांपल क्या हो जाएगा? जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ऐसे बढ़ते जाएगा ETC, है ना, जहां तक आप काउंट कर सको। सारा का सारा नंबर आपका क्या कहलाएगा? नेचुरल नंबर कहलाएगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं नेचुरल नंबर को डिनोट कैसे करते हैं हम लोग। ठीक है, तो नेचुरल नंबर को डिनोट किया जाता है, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल N, है ना। कैपिटल N से इसको क्या करते हैं हम लोग? डिनोट करते हैं। ठीक है, इसका कुछ रिमार्क्स होते हैं। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि नेचुरल नंबर में सबसे लिस्ट नंबर क्या होता है, तो बच्चों ध्यान देंगे यहाँ पे कि द लिस्ट नेचुरल नंबर इज 1। अगर हम
नेचुरल नंबर में सबसे लिस्ट नंबर का बात करें, यहां देख लो ये सारा का सारा नेचुरल नंबर है और इस नेचुरल नंबर में सबसे लिस्ट का मतलब क्या होता है, सबसे छोटा। तो सबसे छोटा आपका 1 है, तो इसलिए लिखे हैं कि द लिस्ट नेचुरल नंबर इज 1। तो इसका सबसे लिस्ट नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 होता है। और दूसरा रिमार्क्स इसका क्या है कि देयर आर इन्फिनिटली मेनी नेचुरल नंबर। दैट मींस ये कि अगर नेचुरल नंबर का बात किया जाए कि कितना सारा नेचुरल नंबर हो सकता है, तो ये इन्फिनिटली हो सकता है, बहुत सारा। आप काउंट करते करते थक जाओगे, ये खत्म होने वाला है। अब हम लोग बात करने वाले हैं होल नंबर का। तो होल नंबर क्या होता है, तो देखो ये जो नेचुरल नंबर है, काउंटिंग नंबर है, उसी में जब हम लोग जीरो को इंक्लूड कर देते हैं तो ये जो नंबर का सीरीज बनता है, यही आपका क्या होता है, होल नंबर होता है। तो देखो हमने यहाँ पे क्या लिखा है कि ऑल नेचुरल नंबर्स टुगेदर विद जीरो, है ना, जितने भी नेचुरल नंबर है अगर उसमें हम लोग जीरो को, है ना, ऐड कर देते हैं तो ये आपका सारा का सारा जो सीरीज बनता है वह क्या बनता है, आपका होल नंबर बनता है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें होल नंबर का, तो ये क्या होगा, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे करके बढ़ते जाता है 80 तक। ठीक है, तो इस नेचुरल नंबर में जब हम लोग जीरो को इंक्लूड करते हैं, है ना, नेचुरल नंबर को जीरो के साथ लिखते हैं, तब जो ये सीरीज बनता है इसी को हम लोग कहते हैं होल नंबर। ठीक है, इसको डिनोट कैसे करते हैं बच्चों, तो इसको डिनोट करते हैं हम लोग, इट इज डिनोटेड बाय W। इसको W से डिनोट करते हैं हम लोग। ठीक है, इसके कुछ रिमार्क्स हैं जिसको आप लोग को ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल आपके बनते हैं। मतलब क्या कि ये MCQ टाइप का क्वेश्चन इससे बनते हैं। जैसे देखिए पहला है द लिस्ट होल नंबर इज जीरो। ये जो होल नंबर है इसमें सबसे ज्यादा छोटा, है ना, सबसे छोटा नंबर क्या है, जीरो है। ठीक है, जीरो का अपना कोई अस्तित्व नहीं होता है, जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है, लेकिन हाँ जीरो को जब राइट साइड शिफ्ट करते हैं हम लोग तो इसका क्या होता है, वैल्यू होता है। ठीक है, लेकिन फिलहाल अगर जीरो का बात करें तो इसका कोई वैल्यू नहीं होता है, इसलिए ये क्या होता है, सबसे छोटा होता है, सबसे लिस्ट होता है। तो यहां लिखे हमने कि द लिस्ट होल नंबर इज जीरो। ठीक है, अब दूसरा जो रिमार्क्स हम आप लोग को याद रखना है वो है कि देयर आर इन्फिनिटली मेनी होल नंबर। जिस तरह से नेचुरल नंबर बहुत सारा हो सकता है ना, इसका अंत नहीं हो सकता है। हर एक लास्ट में अगर आप जो लास्ट जिसको मानते हो उसमें अगर एक कोई ऐड कर देगा तो नया नंबर बन जाता है। इसी तरह से होल नंबर में भी क्या होता है कि ये कहां तक जाएगा इसकी कोई सीमित नहीं है। ठीक है, तीसरा है कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। जितने भी नेचुरल नंबर है उसको होल नंबर बोल सकते हैं, लेकिन जितने भी होल नंबर है उसको नेचुरल नंबर हम लोग नहीं बोल सकते हैं। क्यों नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि ये जीरो से स्टार्ट होता है और जीरो क्या होता है, आपका होल नंबर होता है, नेचुरल नंबर नहीं होता है। तो यही तो लिखे हैं हम लोग कि ऑल होल नंबर्स आर नॉट अ नेचुरल नंबर, है ना, एज जीरो इज अ होल नंबर, है ना, विच इज नॉट अ नेचुरल नंबर। मतलब जीरो क्या है कि नेचुरल नंबर नहीं है, इसलिए इसको क्या करते हैं हम लोग, होल नंबर। बच्चों तो अब हम लोग बात करने वाले हैं होल इंटीजर नंबर की। इंटीजर नंबर क्या होता है, जितने भी आपके होल नंबर है उस सभी होल नंबर में अगर नेगेटिव नंबर ऑफ नेचुरल नंबर इसको इंक्लूड कर दिया जाए, उसके साथ लिख दिया जाए, तो जो एक श्रेणी बनती है वह श्रेणी क्या होता है, आपका इंटीजर का होता है। जैसे देखो हमने यहाँ पे क्या लिखा है कि ऑल होल नंबर्स टुगेदर विथ ऑल नेगेटिव नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल से आपको समझाते हैं। जैसे आप देख लो कि होल नंबर का पहले हम बात कर लेते हैं। ऑल होल नंबर दैट मींस ये कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट 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 इंफिनिटी, ये कह सकते हैं ये होल नंबर हो गया आपका। इसी होल नंबर में क्या करते हैं हम लोग, है ना, इसको टुगेदर विथ, मतलब क्या कि इसको हम लोग मिला के लिखते हैं, है ना, जितने भी नेचुरल नंबर है नेगेटिव नेचुरल नंबर उसके साथ। तो नेगेटिव में क्या होगा, -1 -2 -3 -4 -5 ऐसे करके डॉट 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 इंफिनिटी तक। तो ये जो एक सीरीज बनता है यही हमारा क्या हो गया, इंटीजर हो गया। क्या हो गया, इंटीजर हो गया। अब जरा सा यहाँ पे एक चीज समझने वाली बात क्या है, ये जो आप देख रहे हो जीरो जो होता है वह ना तो पॉजिटिव इंटीजर होता है और ना ही निगेटिव इंटीजर होता है। दैट मींस कहने का मतलब हम जीरो को अगर देखें तो जीरो ना तो पॉजिटिव इंटीजर है और ना ही निगेटिव इंटीजर है, लेकिन जीरो फ्रॉम राइट
अगर जीरो से दाएं तरफ देखते हैं तो जीरो से दाएं तरफ जो भी हमारा नंबर है सभी क्या है, पॉजिटिव लिखा हुआ है, इसलिए इसको जो हम लोग बोलेंगे, इसको बोलेंगे पॉजिटिव इंटीजर। क्या बोलेंगे, जीरो फ्रॉम राइट की जो नंबर होगी इसको हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। और जीरो फ्रॉम लेफ्ट जो होगा, इधर जो होगा ये सारा का सारा नंबर, ये आपका क्या हो जाएगा, निगेटिव इंटीजर होगा, ये आपका निगेटिव इंटीजर होता है, ठीक है। लेकिन जहां तक जीरो का बात करेंगे तो जीरो क्या होता है, नाइदर, यहां पे देखो हमने लिख दिया है ना, कि जीरो इज नाइदर निगेटिव नॉर पॉजिटिव, है ना। जीरो जो है वह नाइदर निगेटिव नॉर पॉजिटिव, है ना। जीरो जो होगा वह क्या होगा, नाइदर निगेटिव होगा और नॉन पॉजिटिव होगा। ये आपका है हमारा इंटीजर, ठीक है। लेकिन इसका कुछ, अगर इसको डिनोट करेंगे कैसे हम लोग, तो इसको डिनोट करते हैं या तो जेड से डिनोट करते हैं या फिर आई से डिनोट करते हैं, ठीक है। यहाँ कुछ फीचर है, सिर्फ इनका कुछ रिमार्क्स हैं, ठीक है, जिसको आपको याद रखना होगा। इससे क्या होता है, आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का जो क्वेश्चन होता है, जिसको एमसीक्यू क्वेश्चन हम लोग कहते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन इसी लेवल पे पूछा जाता है, यही सब चीजें पूछा जाता है मिला करके। तो देखेंगे इसका जो रिमार्क्स है, यहाँ टोटल 6 रिमार्क्स लिखे हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला है कि जीरो जो होता है ना, जीरो को न तो पॉजिटिव कहा जा सकता है ना निगेटिव कहा जा सकता है। दैट मींस ये कि जीरो इज नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, ओके। सेकंड जो रिमार्क्स है, सेकंड जो हमारा रिमार्क्स है वो है देयर आर इन्फिनिटली मेनी इंटीजर्स। जिस तरह से नेचुरल नंबर में बहुत सारा नेचुरल नंबर होता है, होल नंबर होता है, इसी तरह से इंटीजर का भी क्या है, मेनी, इन्फिनिटली मेनी इंटीजर्स होते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिए। थर्ड जो हमने लिखा है कि एवरी नेचुरल नंबर्स इज एन इंटीजर, जितने भी नेचुरल नंबर है उसको हम लोग इंटीजर बोल सकते हैं। इसी तरह से एवरी होल नंबर आर ऑल्सो एन इंटीजर, जितने भी होल नंबर है ये भी क्या है, आपका एक इंटीजर है। लेकिन अगर हम बात करें तो जितने भी इंटीजर होते हैं ना, वो आपका न तो नेचुरल नंबर हो सकता है और ना ही होल नंबर हो सकता है। तो यहां पे लिखे कि ऑल नेचुरल नंबर, जितने भी, ये पूरा का अगर हम बात करें तो पूरा का पूरा क्या होगा, आपका नेचुरल नंबर नहीं होगा और ये पूरा का पूरा होल नंबर भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि नेचुरल नंबर में कभी निगेटिव नहीं होता है, ठीक है, और क्या होल नंबर में कभी भी, होल नंबर में भी क्या है, कभी भी निगेटिव नहीं होता है, ठीक है। तो ये चीजें हैं आपके इंटीजर के बारे में। तो आशा करते हैं कि ये चीज आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं।